नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं ढोल टीवी। कल यूपी में एक हत्या होती है। एक कुख्यात अपराधी अतीक अहमद, जो एक राजनेता भी है, उसमें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। तो रास्ते में ही कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उसकी हत्या कर दी। और सारे वो शोर है, लोग सरकार को अब खासकर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं यूपी में, वो सरकार पे सीधे सवाल उठा रही हैं, उनकी मंशा पे सवाल उठा रहे हैं कि कैसे एक जो पुलिस कस्टडी में एक अपराधी है, अंडर ट्रायल एक कल्प्रिट है, कैसे उसकी हत्या हो जाती है। तो दोस्तों, थोड़ा मैं बताना चाहूँगा आपको कि उत्तर प्रदेश का जो ये अतीक अहमद जिसकी कल हत्या हुई, उसकी जो जो हिस्ट्री है वो कौन है। तो दोस्तों, अतीक अहमद का जन्म 1962 को प्रयागराज में हुआ। उसके बाद दोस्तों, जैसे जैसे अतीक अहमद बड़ा हुआ, उसका जो पहले से कहते हैं कि बचपन से ही उसका जो रुझान था, जो इंटरेस्ट था, वो एक दबंगई दिखाना क्षेत्र में अपने, और एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। धीरे धीरे दोस्तों अतीक अहमद जब बड़ा हुआ तो उसको क्षेत्र में उसका अपना एक रुतबा कायम होने लगा। छोटी छोटी बातों पे किसी को मारना पीटना आम बात, उगाही, ये उसका बिल्कुल दिनचर्या थी दोस्तों। उसके बाद अतीक अहमद एक संगठित अपराध में आया और कानपुर से लेके प्रयागराज तक दोस्तों अतीक अहमद का इतना खौफ था कि वो जहाँ भी जाता था ज़मीनें कब्जाना, लोगों को मारना। अतीक अहमद के लिए किसी का मर्डर करना ऐसा था जैसे गाजर मूली काटना था। और कानपुर से लेके प्रयागराज तक अतीक अहमद का सिक्का चलता था। उसके बाद उसने 1993 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की दोस्तों, और वहाँ से जब वो इलेक्शन लड़ा तो उसने अपने प्रतिद्वंदी जो उसका था उसकी हत्या करवा दी दोस्तों। उसके बाद उस सीट से उसके खिलाफ कोई नहीं लड़ा, और जो लड़ा भी तो वो मात्र एक डमी एक कैंडिडेट के रूप में लड़ा, जिससे अतीक अहमद इलेक्शन जीता। और उसके बाद वो लगातार अपने कानपुर से लेके प्रयागराज तक लगातार वो इलेक्शन जीतता रहा, और एक बाहुबली नेता, एक क्रिमिनल अब पावर में आ चुका था दोस्तों। उसके बाद उसका जो साम्राज्य फैला यूपी में, पूरे यूपी में उसका एक वर्चस्व था। अतीक अहमद किसी की हत्या, उगाही, जबरन वसूली, ये उसके अब नॉर्मल काम थे दोस्तों। ऊपर से उसके पे एक पार्टी का ठप्पा लगा हुआ था, पावर में उनकी सरकार थी, उसने उसको एक बूस्ट दिया और वो इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया। पूरा उत्तर प्रदेश अतीक अहमद के नाम से खौफ खाता था दोस्तों। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, पूरे यूपी में जो माफिया राज था वो योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इनके जो घर थे, इनके जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, कब्जाई जगह थी, उन पे सब पे इन पे बुलडोजर चला दिया गया। और इनके जो अपराधी दोस्तों बेहद ही दुर्दांत अपराधी थे, उनका इनकाउंटर हुआ। और उसके बाद आप देख लीजिए, विकास दुबे जैसा गैंगस्टर जो यूपी में जिनका सिक्का चलता था, वो भी एक एनकाउंटर में मारा गया दोस्तों। तो इसी तरह कल, लेकिन अतीक अहमद का पुलिस कस्टडी में मरना, देखो ये तो लीजिए, अगर एक क्रिमिनल है, जो छोटा मोटा क्रिमिनल है, उसके भी कई सैकड़ों उसके दुश्मन हो जाते हैं, लेकिन अतीक अहमद तो एक यूपी का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल मर्डरर था दोस्तों, जो एक राजनेता के रूप में भी जाना जाता था। तो सोचिए आप उसके कितने दुश्मन होंगे। कहा जाता है कि एक बार अतीक अहमद ने अपने एक दुश्मन को पकड़ के ला के पूरा तेजाब में उसको नहला दिया था, उसकी हड्डियां तक गल गई थी। तो दोस्तों इतना उसका खौफ था, इतना दुस्साहसी था, दया भाव उसके अंदर कुछ नहीं था, बस अपना वर्चस्व कायम करना था यूपी में। तो दोस्तों अगर वो अपराधी कल पुलिस कस्टडी में मारा गया तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे जो क्रिमिनल होते हैं उनके इतने दुश्मन बन जाते हैं, इतने कोई अगर किसी को कोई मारेगा, ये मान लीजिए जो कल ये जो क्रिमिनल आए थे, ये वो कहते हैं कि हमने उनको अपना एक हमें यूपी में अपना नाम करना था इसलिए हमने मार दिया। लेकिन जो
ज़मीनी हकीकत है, इनका कुछ उसने पुरानी रंजिश रही होगी। अतीक अहमद ने इनकी पुरानी किसी फैमिली मेम्बर या किसी को मारा होगा, उसी की हत्या का ये बदला लेने निकल आए थे और अतीक अहमद को मौत की घाट उतार के चले गए। दोस्तों, इस पर सवाल उठना तो चलिए कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी में लोग अब ऐसे जो क्रिमिनल हैं उनकी हत्याएं, उनके इनकाउंटर पे लोग अब खुशियां मनाते हैं दोस्तों, क्योंकि पूरा यूपी बीजेपी के आने से, योगी आदित्यनाथ के आने से पहले यूपी जंगल राज था दोस्तों। यूपी में दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मार दी जाती थी, एक्सटॉर्शन, फिरौती। यूपी में यकीन मानिए आप, जब हम दिल्ली से देहरादून के लिए आते थे तो यूपी के कुछ इलाकों से जब हमारी जो कार या बस जो गुजरती थी तो ड्राइवर इतनी स्पीड से भगाता था कि उसको लगता था कि रास्ते में कोई हमारी गाड़ी को रोक न ले, और जब तक पार नहीं हो जाता यूपी, पूरा जो आपका यूपी है, मुजफ्फरनगर जो एरिया है, वो पार नहीं हो जाता था, वो ब्रेक ही नहीं लगाता था गाड़ी पे। इतना खौफ था उस समय अपराधियों का। लेकिन अब दोस्तों, आप रात को भी जाएंगे तो यूपी में कानून व्यवस्था काफ़ी, मतलब कह लीजिए कि ऑलमोस्ट कानून व्यवस्था का वहाँ पे राज है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी स्टेट में देख लीजिए, सबसे बड़ी अगर कुछ डेवलपमेंट का कुछ मेन जो पैमाना होता है, सबसे पहले कानून व्यवस्था ही देखी जाती है स्टेट। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था होगी तो वहाँ हर काम अच्छा होगा, वहाँ एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी। क्योंकि जो पुलिस, जहाँ कानून व्यवस्था नहीं होगी दोस्तों, वहाँ गुंडे मवालियों का राज होगा। वो हर चीज़ पे वो अपना बलपूर्वक उस पर कब्जा करेंगे। इसलिए दोस्तों, यूपी में जो सरकार इन माफिया राज के खिलाफ, क्रिमिनल के खिलाफ सख्त कदम उठाती है और लोग भी उसका समर्थन कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए हमें ये भी समझना है कि सरकार किन परिस्थितियों में वहाँ पे काम कर रही है। अब ये विपक्ष का काम तो सिर्फ ये है कि सरकार को बिल्कुल हर क्षेत्र में घेरे। तो दोस्तों, ऐसे क्रिमिनल जब मरते हैं तो अब ये अतीक अहमद जैसे जो क्रिमिनल हैं वो यूपी को बिल्कुल ही डाउन में ले गए थे दोस्तों। अब धीरे धीरे उस चीज़ से अब यूपी उभर रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार वहाँ पे अच्छा काम कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि इन्होंने यूपी में ऐसे जो इतना बड़ा स्टेट है जहाँ की आबादी 20 करोड़ है, वहाँ जो ये माफिया राज था, एक्सटॉर्शन था, ये बाहुबलियों का जो ये गढ़ था, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। और वहाँ पे लोगों का, अब आम जनता का विश्वास सरकार पे दोबारा जाग चुका है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।